हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं रस की परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या किया है, उसमें हमने रस के अंग पढ़े थे, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पढ़े। उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने रस की तरफ। देखिएगा, रस हमारे कितने होते हैं। रस हमारे इसमें 11 बताए गए हैं। और इसे पहले वाले वीडियो में हमने रस 10 पढ़े थे, मतलब 10 रसों के बारे में जाना था थोड़ा सा। तो ये एक रस, इसमें 2 रस जोड़े गए हैं। इससे पहले 9 रस बताए गए थे। ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग से जोड़ा गया है। इसीलिए रसों की संख्या कितनी हो गई है, रसों की संख्या 11 हो गई है। तो मुख्य रसों की संख्या 11 है। आइए तनिक विस्तार से उदाहरण सहित इनको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, श्रृंगार रस सबसे पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। ठीक है, हृदय में विद्यमान रति, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर श्रृंगार रस बनता है। यह संयोग और वियोग 2 रूपों में प्रकट होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के अंग निम्न प्रकार के हैं। एक तो संयोग रस और दूसरा वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या है, वियोग श्रृंगार। एक बार फिर से पढ़िए, श्रृंगार रस क्या होता है। हृदय में विद्यमान रति, स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति भाव। रति भाव, रति जो स्थायी भाव होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर श्रृंगार रस बनता है। यह संयोग और वियोग 2 रूपों में प्रकट होता है। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के अंग निम्न प्रकार के हैं, मतलब श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक व नायिका के बीच मिलन का अवसर होता है, तब इसे संयोग श्रृंगार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक व नायिका परस्पर मिल न पाए या यूं कहें कि मिलन के अभाव में दुखी हों, तब क्या होता है, तब वियोग श्रृंगार का जन्म होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण देखिएगा। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनुन की ही बात। ठीक है, दूसरी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटे जो पागी। इसमें क्या है, इसमें श्रृंगार, इसमें संयोग श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है, और इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा दोबारा से उदाहरण को। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। मतलब इसमें जो नायक नायिका होती है, वो अपने नायक से नैनों से बात कर रही होती है। मतलब इसमें संयोग श्रृंगार को दिखाया गया है। और इसमें प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें गोपियों के द्वारा, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग श्रृंगार को दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें गोपियां अपने मतलब प्रभु से गोपियों का मिलन नहीं हो पाता, जिससे वो वियोग में है, और इसमें वियोग श्रृंगार को दिखाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, दूसरा भाग हमारा हास्य रस। अब हास्य रस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हृदय में विद्यमान हास, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अनोखी विकृति, रूप, वेशभूषा, वाणी आदि से उत्पन्न हुआ मनोरंजन या हंसी हास्य रस की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है, अगर हम मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी वेशभूषा डाल रखी हो किसी व्यक्ति ने, कि उसको देखकर एकदम से हमारी हंसी छूट जाए, उसकी वेशभूषा को देखकर या उसके रूप को देखकर, उसकी वाणी, मतलब उसका बोलने का तरीका ऐसा हो कि हमें एकदम से मतलब हंसी आ जाए, वो क्या होता है, हमारा हास्य रस होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिएगा, जैसे कि इसके उदाहरण देखिएगा। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वे लोग रोने के लिए हम रह गए। ठीक है, मतलब इसको पढ़कर क्या है हमारा, मतलब हास्य जो हास्य रस है हमारा उत्पन्न हो रहा है।
कब सो टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लगी जगत गुरु जग नायक जगवाय, छुवत सु टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियत कतरोसु। मतलब इन सब में क्या है, इन सब में हास्य रस है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है हमारा करुण रस। अब करुण रस क्या होता है देखिएगा, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदयों के हृदय में विद्यमान शोक सधाई भाव से करुण रस बनता है, या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर करुण व्यथा उपजती है। मतलब अगर कोई ऐसा हमारा जो मित्र है, हमारा प्रिय ऐसा कोई व्यक्ति मतलब हमसे दूर चला जाए तो हमें क्या होता है, हमें रोना आता है, उसके बारे में हमारे अंदर मतलब ऐसे रोने वाले भाव उत्पन्न होते हैं। तो या कोई मतलब जैसे भगवान को प्यारा हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर करुण रस बनता है। ठीक है, यह किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर करुण व्यथा उपजती है, पैदा होती है। उदाहरण देखिएगा, बंधुन को सोत तजी तजी गुरुकुल को ने, हा सुशील सुत किमी कयो अनंत लोक में गेहि। दूसरा देखिएगा, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अब है, रह गया कोई नहीं एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। ठीक है, ये भी जो मतलब कौरवों का जब पूरा नाश हो जाता है, कोई नहीं बचता है, तो कौन बचता है, एक वृद्धा और एक अंधा ही बचता है। ठीक है, मिला कहाँ वो सुख जिसका मई स्वप्न देखकर जग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके जो भाग गया, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। ठीक है, इनमें सब में क्या है, इन सब में करुण रस विद्यमान है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, वीर रस देखिएगा, सहृदयों के हृदय में विद्यमान उत्साह स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस रूप ग्रहण करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई युद्ध या भयंकर या दुष्कर कार्य करने के लिए हमारे हृदय में एक उत्साह का संचार होता है, उसी अनुभूति से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें वीर रस 4 प्रकार के देखे जाते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, ये देखिएगा, उदाहरण देखिएगा इसके, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए रण मध्य वह फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए, उस काल जिस जिस और भी संग्राम करने वह गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। ये सब क्या है, मतलब आप जैसे ही किसी काव्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या फिर हास्य रस है। ठीक है, आप जैसे ही काव्य को पढ़ोगे तो आपके अंदर जैसे ये भाव उत्पन्न होंगे वैसा ही उसमें रस विद्यमान होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रौद्र रस, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग अभिव्यक्ति क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस कहलाता है। मतलब स्थायी भाव क्या है, रौद्र का रौद्र रस है, और स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ठीक है, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी के द्वारा किए गए अपमान या निंदा से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो वही क्या होता है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या है, रौद्र रस है। जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आजकल के भी वृद्ध हैं, आज काल के भी वृद्ध हैं, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है, आपको इसमें रौद्र रस और क्रोध के स्थायी भाव के बारे में आपके अंदर मतलब ये जब आप ये इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे, इसका उदाहरण पढ़ोगे तो आपके अंदर कैसा भाव उत्पन्न होगा, क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है,
तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस है और कौन सा स्थायी भाव है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिएगा, भयानक रस। अब भयानक रस क्या होता है, भयानक रस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिएगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर सहृदय के हृदय में विद्यमान भय स्थायी भाव भयानक रस बनता है। या हम ये कहें कि किसी भयानक या हानिकारक वस्तु या प्राणी को देखकर उत्पन्न भय का भाव ही भयानक रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देखिएगा, ते झटपट बाज लखी, ते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल परपंच कंपित तन, व्याकुल नयन लावक हिलो निरंज। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल परपंच कंपित तन, व्याकुल नयन लावक हिलो निरंज। इसमें आपको दिख रहा है भयानक रस। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परचो मूर्छा खाए। ठीक है, इसमें मूर्छा खा गया तो इसका मतलब उसको डर है, उसको भय है, तो भय है तो भयानक रस होगा। तो आपको ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अब है हमारा विभत्स रस। विभत्स क्या होता है, हृदय में विद्यमान घृणा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, विभत्स वस्तु या प्राणी को देखकर या उनके बारे में सुनकर जो घृणा का भाव मन में उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, विभत्स रस होता है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, सिर पर बैठो काग, आंख दों खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार अति ही आनंद उर्घारत, कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चील बैठी लाशों में। ठीक है, आपको समझ में आया विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस का इसका जो स्थायी भाव होता है वो घृणा होता है। ठीक है, और इन सब के मेल से स्थायी भाव, घृणा स्थायी भाव है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से कौन सा रस बनता है, विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, विभत्स वस्तु या प्राणी को देखकर या उनके बारे में सुनकर जो घृणा का भाव मन में उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार अति ही आनंद उर्घारत, कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चील बैठी लाशों में। ये क्या है, विभत्स रस है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शांत रस। अब शांत रस क्या होता है, हृदय में विद्यमान निर्वेद स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर शांत रस बनता है। अर्थात जब हम परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तथा संसार के पल में नष्ट होने वाले स्वरूप की पहचान कर लेते हैं, तब मन शांत होकर उस ज्ञान का ही आनंद लेता है और इसी अनुभव को हम क्या कहते हैं, शांत रस की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करहूं दीन रीति। ठीक है, दीन रति। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। देखिएगा आगे, अद्भुत रस। अब हमारा है अद्भुत रस। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। अर्थात जब हम किसी आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी को देखते हैं, तब हमारे मन में जो विस्मय का भाव पनपता है, उसी अनुभूति को अद्भुत रस की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण देखिएगा, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद वचन विकसित दृंग पुलकातु, लीन हो उखारी पहाड़ विशाल, चलियो ते ही काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खरगाज को बेगी जलायो। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हमारा है वात्सल्य रस। इसमें क्या है, सहृदय के हृदय में विद्यमान वात्सल्य भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर वात्सल्य रस बनता है। अर्थात संतान और माता पिता के बीच में जो प्रेम, स्नेह और मोह की उत्पत्ति होती है, उसी वात्सल्य को वात्सल्य रस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा,
माँ फिर एक किलक दुरागत गुंजी, उठी वह कुटिया सोनी। माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में, लेकर चतकंठा दूनी। लुटरी खुली अकल रज धूसर, बाहें आकर लिपट गई। निशा निशा तापसी को जलने को, धधक उठी बुझती धुनी। दूसरा देखिएगा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। इन सब में क्या है, इन सब में वात्सल्य रस विद्यमान है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम रस देखिएगा, भक्ति रस। जब मानव हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत होती है तो वो भक्त बन उसी परम पिता की आराधना में लीन हो जाता है। इसी प्रेम रस के पान की सुखद अनुभूति को ही भक्ति रस की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण देखिएगा, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होए। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको ये रस की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण मैंने पूरा करवा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।